गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द कूल स्टार 3। आपको बता दूं, 2-3 दिन से काफी न्यूज में ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि एक हथनी की मौत हो गई। हथनी की मौत की वजह थी कि उसके पीछे इंसानियत का हाथ था। तो ये स्टोरी है मलप्पुर जिले की, केरल की। वहां पर एक मादा हथनी जिसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, वो भूख के कारण पड़ोस के जंगल के एक गांव में आ गई। वो इसलिए आ गई क्योंकि वो भूख से जूझ रही थी कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए, इंसान लोग कुछ उसे दे दे इंसानियत के नाम पर, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को थोड़ी राहत मिले। आपको मालूम होगा कि अगर जो पेट में कोई बच्चा फोइटस पल रहा होता है, अगर उसको फूड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो अगर जो बच्चा जन्मता है तो डेथ होती है उसकी, जन्म होते हुए उसकी डेथ हो जाती है। अगर जो कोई भी माता भूखी है वो 10 दिन भूखी रह लेगी, 15 दिन भूखी रह लेगी, 1 महीना भूखी रह लेगी। लेकिन अगर जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, तो उसकी फूड की काफी जरूरत होती है, नेसेसरी होता है फूड उसके लिए। तो जो छोटा सा किस्सा है मलप्पुर केरल का है, मलप्पुर जिले केरल का है। वहां पे एक हथनी जब पड़ोस के गांव में भूख के लिए आई तो इंसानों ने क्या किया, उसको अनानास दिया खाने के लिए। लेकिन उस अनानास के पीछे क्या था, उसके अंदर क्या था, उसके पीछे का राज उस हथनी को मालूम नहीं था। उसने तो समझ के खा लिया कि इंसान कितने अच्छे हैं, देखिए कितने भोले हैं, हम लोगों को खाने के लिए दे दिया। लेकिन उस अनानास के अंदर पटाखे भरे हुए थे। जैसे उस अनानास को उसने ग्रहण किया, अपने मुंह के अंदर जैसे खाने के लिए लिया, तुरंत ही वो अंदर ब्लास्ट हो गया और हथनी बुरी तरीके से जख्मी हो गई। वो 3 दिन तक जख्मी रही। वो चाहती तो गांव को बर्बाद कर सकती थी, इतना विशाल शरीर है, किसी को भी मार सकती थी, लेकिन उसने नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वो दर्द से जूझ रही थी। फिर पड़ोस की वेलियार नदी में वो चली गई, इसलिए चली गई कि शायद पानी में अगर जो जाए तो उसको थोड़ी राहत मिले। 3 दिन वो पानी में खड़ी रही, फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। यार ऐसा गिना कि जब से मैं छोटा था ना, तो बचपन से यही पढ़ता आ रहा हूँ कि केरल जो राज्य है ना, हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है। वहाँ की साक्षर दर लगभग 99-100% पूरी की पूरी है। फिर ये जब न्यूज़ में मैंने देखी तो मेरे को समझ नहीं आया था, जहाँ पर लोग 100% साक्षर हो वहाँ पर ऐसा यार काम कौन कर सकता है। पहले देखिए यार, जो जानवर होता है ना, एक किस्म से वो जो कुदरत ने हमको जानवर हमारे दिए हैं, वो इंसान को उनको सेफ रखना चाहिए। अब फिर इंसान ही जानवर को मार रहे हैं यार। कम से कम आप उसको खाना नहीं दे सकते थे तो आप उसको कहीं और भगा सकते थे, मतलब कि उसको भगा देते, आपको देना था। लेकिन ये कहाँ की बात कि उसके अंदर आप पटाखे बारूद भर के उसको खिला दिया, और उसने जब खाया तो उसका ओछा अंदर सब जलन डाल गया, उसके जबड़े में फंस गया था। इस वजह से उसको जब काफी जलन हुई तो वो नदी में गई थी। फिर नदी में लगभग 3 दिन वो खड़ी रही। किसी ने भी ये भी नहीं सोचा कि किस लिए उसमें खड़ी है, तो कम से कम इसका किसी को, स्वास्थ्य विभाग को या किसी को बता दे, वन विभाग वाले को बता दे कि इसको कोई प्रॉब्लम है। यार कम से कम एक गांव में इतने लोगों को किसी ने तो देखा ही होगा, 3 दिन तक वो नदी में खड़ी रही। तो कम से कम यार पहले नहीं तो एक इंसान ने गलती करके उसको खिला दिया था, तो दूसरों का तो फर्ज बनता है यार कम से कम उसको बता दें तो वो बच सकती थी। लेकिन उसको किसी ने भी किसी को इन्फॉर्म नहीं कराया। तो यार सोच सकता हूँ कि आज हम यार ह्यूमन लोग इतना बुरे हो सकते हैं यार। तो ऐसा घिनौना काम किया है इंसानों ने, इतनी नीच हरकत की उन हरामियों सालों ने, जिन लोगों ने ऐसा जाहिलपंती वाला काम किया है। उनको क्या सजा देनी है ये मैं नहीं निश्चित कर सकता। उसको तो प्रकृति देख लेगी जिसने ये काम किया है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के बाद इंसानियत फिर से शर्मसार हो गई है। ऐसा एक केस 1960 को चीन में हुआ था, जब हमारी प्यारी गौरैया को उन लोगों ने मारने का हथकंडा अपनाया था। तो प्रकृति ने एक ऐसा नियम खेला था कि उनको भुगतना पड़ा था, काफी नुकसान हुआ था, काफी बहुत ही ज्यादा से समझ लिया अनाज एक तिनका के लिए वो लोग तरस गए थे। इंसानियत शर्मसार हुई है और होती रहेगी अगर जो इस तरीके के हथकंडे इंसान अपनाते रहेंगे, अगर जो इसके खिलाफ आवाज किसी ने नहीं उठाई तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।